दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन मीडिया और मोदी गवर्नमेंट के टची होने के ऊपर, यानी कि टच मी नॉट। टच मी नॉट, हाँ टच मी नॉट। ये चक्कर क्या है अल्टीमेटली? हर छोटी छोटी बात के ऊपर तुनक मिजाजी, मुझे ये पसंद नहीं है, ये तुमने ऐसे क्या किया, ये तुमने वैसे कैसे किया, तुमने इंडिया का फ्लैग गलत कैसे दिखा दिया, तुमने ये पोर्शन उसमें कैसे दिखा दिया। तो जैसे कोई दादागिरी होती है ना, लेकिन वो छोटे मोटे के खिलाफ है। अगर कहीं ये दादागिरी कोई बड़ा कंट्री दिखा दे, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके आगे कुछ नहीं बोलते लोग, बोलते ही नहीं, चुप हो जाते। हमारा एक मीडिया है, उस मीडिया को ना कुछ अजीब सी आदत है साहब। शर्म तो आती है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन उसमें मीडिया के अंदर क्या है ना कि कुछ खास कंट्रीज के लिए कुछ खास किस्म के शब्दों का आजकल यूज किया जाता है, जैसे कि भिखारी, कंगाल, कटोरा, ऐसा होता है ना, ये शब्द यूज किए जाते हैं। और फिर कई अगर इंडिया ने कोई कहता कोई रॉकेट वॉकेट छोड़ दिया, कोई बम फोड़ दिया, कहीं पे टेस्टिंग कर दिया, पाकिस्तान कांपेगा, थर थर कांपेगा, चीन की टांगे कांपेंगी। अब इसके बाद भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो हमारी भद पिटती है ना, कि हम जिस ढंग से सनसनीखेज की खबरें देते हैं, ये सिवाय बेवकूफी के और कुछ भी नहीं है ना। मतलब अपने आप को दिखाना कि हम मोदी के बहुत सगे हैं और हम इस ढंग के शब्दों का यूज करते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन मीडिया और मोदी गवर्नमेंट के टची होने के ऊपर, यानी कि टच मी नॉट। टच मी नॉट, हाँ टच मी नॉट। ये चक्कर क्या है अल्टीमेटली? हर छोटी छोटी बात के ऊपर तुनक मिजाजी, मुझे ये पसंद नहीं है, ये तुमने ऐसे क्या किया, ये तुमने वैसे कैसे किया, तुमने इंडिया का फ्लैग गलत कैसे दिखा दिया, तुमने ये पोर्शन उसमें कैसे दिखा दिया। वो जैसे कोई दादागिरी होती है ना, लेकिन वो छोटे मोटे के खिलाफ है। अगर कहीं ये दादागिरी कोई बड़ा कंट्री दिखा दे, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं लोग, बोलते ही नहीं, चुप हो जाते। हमारा एक मीडिया है, उस मीडिया को ना कुछ अजीब सी आदत है साहब। शर्म तो आती है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन उसमें मीडिया के अंदर क्या है ना कि कुछ खास कंट्रीज के लिए कुछ खास किस्म के शब्दों का आजकल यूज किया जाता है, जैसे कि भिखारी, कंगाल, कटोरा, ऐसा होता है ना, ये शब्द यूज किए जाते हैं। और फिर कई अगर इंडिया ने कोई कहता कोई रॉकेट वॉकेट छोड़ दिया, कोई बम फोड़ दिया, कहीं पे टेस्टिंग कर दिया, पाकिस्तान कांपेगा, थर थर कांपेगा, चीन की टांगे कांपेंगी। अब इसके बाद भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो हमारी भद पिटती है ना, कि हम जिस ढंग से सनसनीखेज की खबरें देते हैं, ये सिवाय बेवकूफी के और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मतलब अपने आप को दिखाना कि हम मोदी के बहुत सगे हैं और हम इस ढंग के शब्दों का यूज करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि ये भूल चुके हैं कि पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म होता क्या है। इन्हें पता नहीं कि जर्नलिज्म कहते किसको है। इसके लिए आज इंडियन जर्नलिस्ट की बाहर कोई इज्जत नहीं है। जो टीवी जर्नलिस्ट है, सारे गोदी मीडिया वाले, इनकी कोई इज्जत नहीं है, ना ही इनकी हेडलाइंस की कोई इज्जत है। उनको मालूम है कि ये मीडिया जो है ना, ट्रैश, जंक, नेगेटिव, इनको मीडिया कहते ही नहीं है। ये मीडिया बिल्कुल कहना बेकार है। ये कुछ भी बकवास वाहियात लिखेंगे और उसको कहेंगे हम ये प्रेस है। कहने से क्या होता है साहब, दुनिया तो देखती है ना। इसलिए हमारा जो प्रेस फ्रीडम है, हमारा जो नंबर है, वो ऑलमोस्ट 157 160 पे है 180 देशों में। तो आप सोच सकते हो कि हमारी क्या इज्जत है। हमारी प्रेस की कोई इज्जत नहीं है, हमारे मीडिया की कोई इज्जत नहीं है। बाहर जाके देखो तो वो लोग, बाहर के लोग हमारे मीडिया को, उनकी खबरों को जैसे टिश्यू पेपर के साथ हाथ साफ करते हैं ना, ऐसे उठा के फेंक देते हैं। वही हालत मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय की है। कुछ भी हो जाए, जरा जरा सी बात के ऊपर तुनक मिजाजी है। तुमने मेरा मैप गलत क्यों लगा दिया? भाई जरूरी थोड़ी कि दुनिया उस चश्मे से तुम्हें देखेगी जिस चश्मे से तुम देख रहे हो। तुम दादागिरी कर सकते हो वहां जाके, लेकिन दूसरे आदमी तुम्हारी दादागिरी सुनने को तैयार है क्या? नहीं तैयार है। क्या फर्क पड़ता है? इसी के ऊपर आज बात करेंगे। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। कौन कौन जुड़ा है आज? इफ्तार कलीम, सिराज अंसारी, नीरज अग्रवाल, धर्म सिंह, अजिंदर सिंह, संजय कुमार, मुश्ताक, बबलू, संदीप पुसिया, शरद शर्मा, संदेश पाठक, मोहन कृष्णन, असलम लवारे, मोहम्मद शमशाद अली, ओम प्रकाश, आस्क्यू, चांद खान, राजेंद्र सहारन, राहुल कश्यप, वालुंज मच्छिंद्र, ओके, योगी ट्यूब, राजेश चौधरी, ओके,
राजेंद्र सारन, अनिल तुली, अशोक बंसल, दलिंदर एसआई, अस्मातुल्ला, अबू फरहान, राजेश चौधरी, फिर से राजेश कुमार धनकर, ओम प्रकाश, विजय सिंह सराज साहब, उसके बाद अतीक कस्टम्स हैदराबाद, ओके, जस्ट ओवेस, रसिक टैंक, हिमांशु दयाल, हमीश शेख, परमजीत देओल, बलविंदर सिंह, शाकिर हुसैन, उसके बाद आपका फिर जमील छिपा, रेज फायर, अच्छा कुछ ऐसे नाम है, अंडरकवर, और विजय यादव। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टची होने की, कि भाई ये इतने टची क्यों अल्टीमेटली। आजकल क्या हो रहा है ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में एक विंग बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, जिसका काम सिर्फ ये है कि ढूंढो कि किसने इंडिया का मैप गलत दिखाया। देखो, सबके अपने अपने मैप होते हैं। जैसे गूगल का मैप, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे इंडिया के अंदर, तो वो अलग मैप है, आपको मालूम है। वो मैप जब आप चाइना के अंदर देखोगे गूगल का मैप, तो वो अलग है। उस मैप को अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो वो मैप अलग है। आप कहोगे ये कैसे भाई? कहता हाँ, एक्चुअली इसे एक किस्म से कहा जाता है कि जो एक्चुअल है वो दिखाते हैं, या उस कंट्री के हिसाब से। जैसे पाकिस्तान के अंदर दिखाना है, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन कश्मीर है वो पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया जाएगा। इंडिया के नक्शे में जो पाकिस्तान कश्मीर है वो इंडिया के नक्शे में दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो सीओके अक्साई चिन्ह है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वो इंडिया के नक्शे में इंडिया का दिखाया जाएगा, लेकिन चाइना के नक्शे में अक्साई चिन्ह चाइना के नक्शे में दिखाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के नक्शे में चाइना का पार्ट दिखाया जाता है, इंडिया का पार्ट नहीं दिखाया जाता है। अब साहब, एक चीज और भी होती है जिसे कहते हैं कार्टोग्राफिक मैप। कार्टोग्राफिक मैप क्या होता है? कार्टोग्राफिक मैप वो होता है जो आपके यूनाइटेड नेशंस वगैरह यूज करते हैं, या CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ये लोग यूज करते हैं। कार्टोग्राफिक मैप वो होता है जिसके अंदर जो एग्जैक्ट लाइन है ना, जो एरिया आपके पास है, सर वही एरिया आपके पास दिखाया जाता है। यानी कि सपोज को पीओके पाकिस्तान के पास है, तो वहां पे वो डॉटेड लाइन दिखा दीजिएगी कि भैया ये बीच में डिवीजन है इनका। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है तो डॉटेड लाइन दिखा देंगे। अक्साई चिन्ह पाकिस्तान चाइना के पास है, डॉटेड लाइन दिखा देंगे वहां पे। दिस इज कॉल्ड कार्टोग्राफिक मैप। अब इंडिया का डिपार्टमेंट क्या करता है? अरे देखो, दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने हमारा मैप गलत दिखाया, और उसको जाके फिर कहेंगे तुमने हमारा मैप गलत क्यों लगा दिया। इनका काम ना सुबह से लेकर शाम तक गलतियां ढूंढना है। उनको पूछो उससे कुछ होता है क्या, वेदर समथिंग हैपेंस टू। आप ऑब्जेक्शन लेते रहते हो, उसका कोई असर होता है? कुछ नहीं होता है। हो क्या रहा है कि आप एग्रेशन दिखाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रमणकारी हो जाते हैं। दुनिया में कोई एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करता। सपोज करो कोलंबिया या कोई ग्वाटेमाला या ब्राजील, अगर वो जम्मू कश्मीर का आधा पार्ट इंडिया का, आधा पाकिस्तान का और आधा तुम्हारा चाइना को दिखा रहे, तो तुम क्या कर लोगे? यू विल लॉन्च ए प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट को आप आराम से भी तो कर सकते हो। अब देखो जी, अगर चाइना ने अक्साई चिन्ह को अपना पार्ट दिखा दिया और अरुणाचल को अपना पार्ट दिखा दिया, तो वहां पे इंडिया पीछे हट जाता है। वहां पे इंडिया अग्रेसिव नहीं होता, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होता। और वहां पर क्या हो जाता है कि क्योंकि इंडिया और चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में बहुत फर्क है, तो यहां पे क्या होता है ना कि इंडिया पीछे हट जाता है एकदम से। यहां पे वो सारा एग्रेशन जो है ना पूरा खत्म हो जाता है उसको। जब ये एग्रेशन खत्म हो जाता है तो इंडिया वहां डिफेंसिव आ जाता है। डिफेंसिव अक्साई चिन्ह पे इंडिया हमेशा डिफेंसिव पे रहता है। इवन अरुणाचल प्रदेश में कि वी रीअफर्म दैट दिस इज आवर एरिया एंड यू कैन नॉट डू इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट, बस इतना कह के चुप। कोई और कंट्री हो जाए तो साहब फिर ये क्या कहते हैं कि ये उसको एक किस्म से क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आक्रमणकारी हो रहे हैं। जैसे कि अभी बांग्लादेश में कोई एक मीटिंग थी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स वहां पर थे, एम्बेसी के ऑफिशियल भी थे। वहां पे जो पीछे मैप दिखाया हुआ था वो मैप दिखाया हुआ था एक्चुअली, जिसमें कि पाकिस्तान का भी पीओके पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, ऐसा क्यों है? अब सब पाकिस्तान भी उनका दोस्त है ना। वो एक्चुअली उन्होंने कार्टोग्राफिक मैप दिखाया वहां पर कि असली जो पाकिस्तान के पास था पाकिस्तान का दिखा दिया, जो इंडिया के पास था इंडिया का दिखा दिया, जो चाइना के पास है चाइना का दिखा दिया। दैट वाज अ कार्टोग्राफिक मैप। इंडिया लॉन्च्ड अ स्ट्रांग प्रोटेस्ट। आपके उस खबर क्या आएगी? भारत ने एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट उसके ऊपर दाखिल कर दिया। लेकिन जब अमेरिका गलत मैप दिखा देता है, यूनाइटेड नेशन गलत मैप दिखा देता है, तो इनकी फिर पिद्दी निकल जाती है, चुप होकर बैठ जाते हैं। देखो जी, दुनिया के सारे देशों के अंदर अपने अपने हिसाब से वो लोग मैप दिखाते रहते हैं। मैप के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि इस किस्म की जो चीजें आती है ना, वो हमारा नाम ही खराब करती है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो एक इरिटेटिंग पर्सन होता है ना, जिसे हिंदी में पता क्या कहते हैं? तुनक मिजाज आदमी। हर चीज के ऊपर चिड़चिड़ापन है।
मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये कैसे कर दिया, मेरा झंडा कैसे दिखा दिया, ये ऊपर कर दिया तूने। अभी जैसे लंदन में हुआ, हमारे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन किसी रेस्टोरेंट में चले गए, इंडियन रेस्टोरेंट था, वहां इंडिया का मैप ठीक नहीं था, उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन ले लिया कि इंडिया का मैप ठीक नहीं है। तो ये तुनक मिजाजी उनके अंदर भी आ रही है, जो सब दूसरे जो हिंदुस्तानी जो प्लेयर्स वगैरह हैं या कोई और है, तुमने हमारा नक्शा कैसे गलत दिखा दिया इसके अंदर। अब सब ब्रिटेन जो है वो इंडिया का मैप उस ढंग से नहीं दिखाता जिस ढंग से इंडिया का मैप है, नहीं दिखाता। वो ब्रिटेन के अंदर इंडिया का मैप अलग है, इंडिया के अंदर इंडिया का मैप अलग है। तो ब्रिटेन जो है पाकिस्तान का जो पीओके है वो पाकिस्तान का पार्ट दिखाता है, जो अक्साई चिन पार्ट है वो चाइना का पार्ट दिखाता है, जो इंडिया का पार्ट है इंडिया का पार्ट दिखाता है। ये चीजें होती रहती हैं। अब उसके बाद जब ये घटनाक्रम होते हैं सारे के सारे, तो इससे कोई हमारी जो है ना, जिसे क्या कहते हैं कि प्रेस्टीज, कोई प्रेस्टीज वगैरह नहीं होती, हमारी प्रेस्टीज बढ़ती नहीं इससे कोई भी। दरअसल हमको एक तुनक मिजाज कंट्री के रूप में देखा जाता है, और दूसरे लोग कोई हमारे ऊपर इतना कोई मतलब कोई कहे कि कोई माफी मांग ले, आज तक किसी ने माफी मांगी नहीं। मैं आपको बताऊं, हो सकता है पीछे हमारे ऊपर हंसते भी होंगे वो लोग कि क्या यार सुबह से लेकर शाम तक झंडे के लोग बैठे रहते हो। अमेरिका में तो झंडे को लेकर साहब क्या कहते हैं कि वो अंडरवियर बनियान भी बना लेते हैं, वही पहनते रहते हैं। हमारे यहाँ तो झंडे को लेकर इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, उसका तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे भाई, इज्जत दिल से होती है, इज्जत दिल से होती है। लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। पर हम हर चीज को इशू बना देते हैं। लेकिन सबसे जो मेजर इशू बन के निकल के आता है साहब, वो मीडिया का निकल के आता है। हमारा मीडिया ना थर्ड क्लास डी ग्रेड मीडिया। मैं आपको बताऊं क्या करेंगे साहब, क्या क्या वर्ड यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं, तो आप भी सुन के हैरान तो नहीं होंगे। खासतौर से इंडिया जब पड़ोसी देशों के बारे में बात करता है, पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश के बारे में, तो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है और अमर्यादित हो जाता है, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बेवकूफ बन जाता है एक्चुअली। अब जैसे कि पाकिस्तान किसी आईएमएफ से या चाइना से या वर्ल्ड बैंक से या सऊदी से जब कोई लोन वगैरह लेता है, तो इंडिया की लैंग्वेज क्या होती है उसमें। पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख मांगना पड़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय भिखारी आ गया, इंटरनेशनल बैगर पाकिस्तान आ गया, ये वर्ड यूज किए जाते हैं पाकिस्तान के लिए। भीख मांगता हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हाथ में फिर से कटोरा, सऊदी से लोन ले रहा है। अब साहब ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं, इंटरनेशनल बैगर, बैगर पाकिस्तान, भुखमरी है, उसके बाद रोटी खाने को नहीं है, वो तो मरा पड़ा है, ये वर्ड्स इंडिया के मीडिया में यूज किए जाते हैं, जम के यूज किए जाते हैं। और उसके साथ अब एक और वर्ड भी यूज किया जा रहा है बांग्लादेश के लिए भी, जिसकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। क्या बोलते हैं उसको, कंगाल बंगाल ऐसे बोलते हैं, कंगला बांग्लादेश की साला कंगला है, उसके पास कुछ है नहीं, खाने को रोटी नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये बांग्लादेश के लिए कंगला बांग्लादेश बोलना शुरू कर दिया, और ये भिखारी बांग्लादेश है साहब। उसको भिखारी बोल रहे हैं, पाकिस्तान को भिखारी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब, बोलो। लेकिन आप मीडिया हो क्या? इसके अलावा और सुनो, और क्या इनके हेडलाइंस है आज। उसके बाद अगर इंडिया के पास कोई नया कोई हथियार ले लिया, कोई जैसे कोई रॉकेट का टेस्टिंग कर लिया या कोई मिसाइल का टेस्टिंग कर लिया, तो हमारे क्या हेडलाइंस आएंगे मीडिया के अंदर। अब चीन और पाकिस्तान में आएगा भूचाल, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, थर-थर कांपेगा चाइना, भारत के डर से भागा पड़ोसी चाइना, चीन की टांगे कांपनी शुरू हुई भारत के सो कॉल्ड जिसे कहते हैं ना मिसाइल टेस्ट से। अब सोचिए ना, ये हमारे पड़ोसी देशों के लोग जब इंडियन मीडिया चैनल पे इस किस्म के टाइटल्स देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा। इससे क्या होता है कि दोनों कंट्री के बीच में कड़वाहट भी बढ़ती है, मिसट्रस्ट होता है, शांति और कोई कम्युनिकेशन हो तो उसको भी कमजोर होता है। लेकिन लगातार अगर आप किसी को अंधे राष्ट्रवाद में आके अनकंट्रोल्ड होके इकोनॉमिकली और सोशल मुद्दों के ऊपर अगर आप इस ढंग से आप अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई साहब आपका मजाक ही बनता है। इंडियन प्रेस का वैसे भी रैंकिंग 157 है, 157 है 182 कंट्री के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या है ना कि मैं तो इनको दलाल चैनल्स बोलता हूं, ये दलाल हैं सारे के सारे, ये जो गोदी मीडिया चैनल्स है दलाल चैनल्स हैं, और इसीलिए इनकी कोई प्रेस्टीज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, बीबीसी, अल जजीरा, CNN, इनके ना इंटरनेशनल रेपुटेशंस हैं। हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है सर वहां पे, मैं बताऊं आपको, हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। हमारे मीडिया को भिखारी समझते हैं लोग कि ये लोग तो दलालों का मीडिया है, इनको पैसा फेंको और कोई भी हेडलाइन छपवा लो। और ये भी कहते हैं कि इनके सबके मालिक बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं और कुछ भी कर लो, और ये अपनी सरकार को खुश करने के लिए कोई भी हेडलाइन लगा देंगे। ये किसी को भिखारी बना देंगे, किसी को बोलेंगे ये कटोरे वाला कंट्री है, किसी को कहेंगे ये कंगाल है,
एक ये जरा सा कुछ छोड़ दिया, अब चीन थर-थर कांपेगा, अब पाकिस्तान थर-थर कांपेगा, बांग्लादेश की हालत कैसे हो गई है, इसको पूरा पकड़ के खत्म कर देना चाहिए, इसको ऊपर का हिस्सा इंडिया को अटैक करके ले लेना चाहिए। ये चीजें जो निकल के आ रही है ना, आप सोचिए कि हमारी क्या प्रेस्टीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन मीडिया है, इट्स ए वेरी टची इन द नेचर, यानी कि टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, मैं भगवान हूं, मैं गॉड हूं। तो विजय सिंह सराज साहब सही कह रहे हैं, इन्हें पत्रकार नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकार नहीं है साहब, ये जर्नलिस्ट नहीं है साहब, ये दलाल लोग हैं साहब, ये तलवे चाटने वाले लोग हैं साहब। ये क्या कहते हैं, जो पालतू होते हैं घर में, पेट्स, पेट्स भी थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, उनका भी कोई अपना ईमान होता है, इनका तो वो भी ईमान नहीं है साहब। मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि इस दुनिया में एक हमारी एक पर्टिकुलर दुर्भाग्यपूर्ण एक महिला वर्ग होता है, वेरी अनफॉर्चुनेट, जिनको अपना तन बेचना पड़ता है, बॉडी बेचनी पड़ती है, जिनको अपनी क्या कहते हैं कि गुजर बसर के लिए वो बॉडी बेचते हैं, तन बेचते हैं अपना, लेकिन आत्मा नहीं बेचते। ये दलाल जो है ना, गोदी मीडिया वाले, ये तो भाई साहब तन भी बेचते हैं और मन भी बेचते हैं और आत्मा भी बेचते हैं साहब। क्या करोगे साहब, क्या करेंगे साहब। अभी एक शख्स लिख रहे हैं, यहां तो 80 करोड़ को तो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। नेचुरली साहब 80 करोड़ को भिखारी बना के रखा हुआ है, इतने भिखारी कहां मिलेंगे साहब, क्या करूंगा साहब। ये हेडलाइंस है इंडिया की, शर्म आती है देख के साहब, शर्म आती है इस मीडिया के ऊपर, और सरकार पे भी शर्म आती है। सुबह से लेकर शाम तक इरिटेटिंग, तुनक मिजाजी, तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, और इंडिया समझते हैं कि एग्रेशन इज द बेस्ट थिंग। सॉरी डियर, नोबडी केयर्स फॉर यू, डिप्लोमेटिकली नोबडी केयर्स फॉर यू। ये सच है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, सच बोलना मेरा काम है साहब। और आज एक ऐसे सब्जेक्ट को मैंने उठाया जो शायद जिस पर बात नहीं होती कभी। शुक्रिया आपका।